हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो अभी हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में रिगार्डिंग की कॉर्डेटा के क्या क्या यूनिक कैरेक्टर हैं उसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। और अब हम ये देखते हैं कि ये जो कॉर्डेटा फाइलम जो है वो एनिमल किंगडम में ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कह सकते हैं कि इसको और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बॉडी फॉर्म स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे तो इसमें जो है दिस इज द वेरी सुपर कह सकते हैं कि फाइलम ऑफ दिस एनिमल किंगडम में। तो यहाँ पर हम फाइलम कॉर्डेटा को एक एक सिस्टमेटिक वे पर स्टडी करने के लिए आपको सामने हमने इसका थोड़ा सा ए लिटिल बिट क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करने का एक जो है ना क्राइटेरिया जो आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो ये हमारा कॉर्डेटा है जिसके कि 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर हमने आपको बताए थे कि इसमें जो है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। सबसे पहले उसका फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है, देन इट इज डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसन है और ब्लड सर्कुलेशन कैसा है वगैरह वगैरह, इसमें जो है बॉडी कैविटी है किस टाइप की है, ये सब जो है हम कंटिन्यूअसली जो है पीछे करेक्टर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसका जो है कॉर्डेटा का जो मेन है कि इस कॉर्डेटा का मतलब क्या है, तो इसमें हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि इसमें ड्यूरिंग लाइफ टाइम में या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर जो है ना एडल्ट तक इसमें जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है दैट इज नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड आगे जाकर के जो है ये एक बेस आप कह सकते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस क्लासिफिकेशन में नोटोकॉर्ड सबसे यूनिक कैरेक्टर हो गया जो सबसे अमंग द 3 में भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये नोटोकॉर्ड का मैंने आपको बताया कि ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और ये जो स्ट्रिंग और रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है किसी किसी ग्रुप में ये लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है और किसी में हायर जो ग्रुप है उसमें ये जो स्ट्रिप्नेस जो रॉड है वो छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसको हम बैकबोन कहते हैं। तो ये जो है जिसको हम वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम अपने वर्टिब्रेटा ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको हम जनरल बेसिक को ओवरव्यू आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन जो है किस बेस पर किया है। तो ये जो इसका क्लासिफिकेशन है कॉर्डेटा का ये बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बेस पर जो है इसको है क्लासिफाई किया हुआ है और दैट इज इन 3 जो है इसको जो फाइलम का जो स्टेटस कॉर्डेटा था इसके 3 सब फाइलम बनाए हैं। तो इस 3 सब फाइलम में फर्स्ट फाइलम जो है वो यूरोकॉर्डेटा का नोमेनक्लेचर आया है, दूसरे का सेफेलोकॉर्डेटा है, तीसरा जो है ये वर्टिब्रेटा है। और ये जो है आप देखते हैं कि ये जो अब यूरोकॉर्डेटा इसमें कौन से रिप्रेजेंटेशन एनिमल कर रहे हैं वो हम आपके सामने जो है थोड़ा सा लिटिल बिट डिटेल में बताने की कोशिश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फाइलम तो यह है कि जो यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है देन वर्टिब्रेटा है, इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं करेक्टर। ये जो मतलब फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया। अब किस बेस पर किया, तो द क्राइटेरिया क्या लिया, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का जनरल स्ट्रक्चर आपने देखा है कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में रॉड शेप में होता है और मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है जो हमारी सेंट्रल बॉडी एक्सिस को बनाते हैं। इससे एनिमल की जो है ना हाइट भी रिस्पॉन्सिबल होती है और इसके साथ फिर हायर ग्रुप में मसल्स वगैरह अटैच होती हैं। तो कुल मिलाकर के इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जाकर के ये सेंट्रल एक्सिस के साथ ये जो है यहाँ पर जो है ना ये नर्वस सिस्टम जो है जिसको हम उसके प्रोटेक्शन के लिए भी जो है ना आगे जो है ना इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इसको यूरोकॉर्डेटा एक्चुअली क्यों कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब फाइलम जो है कॉर्डेटा का यूरोकॉर्डेटा है। यूरोकॉर्डेटा जो है इसको अगर हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं तो कैसे आया है इसका नाम। एक्चुअली ये जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरो टर्म जो है इसका मतलब है टेल।
इसको ग्रीक वर्ड यूरो से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है टेल, और कॉर्डा का मतलब जो है रॉड। इसको हम आपके सामने when we started from that is the beginning when chordata, non chordata, chordata and non chordata, इसका मतलब ये जो है नोटोकॉर्ड जो है इस ग्रुप में प्रेजेंट इन टेल। अब इस ग्रुप में टेल है या नहीं है, अगर वो टेल है एडल्ट में है या एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो इसमें एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि ये इस ग्रुप में यूरोकॉर्डेटा का जो ग्रुप जो है इसमें जो लार्वा जो स्टेज जो है उसकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेज में। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द नोटोकॉर्ड विच इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ द लार्वा। इसका मतलब ये हो गया ये जो लार्वा जो है व्हेन इट गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो डिसअपियर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पर आपने ये यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसमें जो लार्वा जो है उसकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट इज द कॉर्डेटा। इट मींस द लार्वा इज मोर एडवांस देन द एडल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहां पर ये आ रहा है कि लार्वा इज शोइंग द इट्स एफिनिटी टुवर्ड्स द कॉर्डेट, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट इट बिकम्स नॉन कॉर्डेट। So that's why the nomenclature this phylum is dedicated to larval stage। तो इसके फीचर्स में क्या आता है कि इसमें जो ग्रुप है मोस्टली बिलोंगिंग्स टू दिस ग्रुप, ये एनिमल जो है मैरीन वाटर में मिलते हैं। सबस्टेटम के साथ एडल्ट स्टेज में ये सेडेंट्री इन नेचर होते हैं, लेकिन लार्वा जो होता है वो उसका मूविंग फॉर्म में होता है। तो इसमें यह है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन। हैबिटाट में अगर आप जाएंगे तो इसको हम एक्सक्लूसिवली मेराइन वाटर में ही मिलते हैं, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल ऑफ द लार्वा, दैट्स व्हाई इट इज यूरोकॉर्डेटा। लार्वा इज मोर एडवांस देन एडल्ट, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि इसका जो लार्वल स्टेज जो है मोर एडवांस है। यहां पर देखिएगा हमने दो डायग्राम आपके सामने बनाए हैं। दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू हार्डमानिया। ये एक एडल्ट है हार्डमानिया, इसका मेंबर जो है ये एडल्ट हार्डमानिया है। इस एडल्ट हार्डमानिया में ये सब एडल्ट जो है सबस्टेटम के साथ ये अटैच है। इसका मतलब ये सेडेंटरी इन नेचर है, और इस पर ये एनिमल जो है ये रेस्ट करता है। तो यहाँ पर ये वाटर करंट जो है ना, दिस इज ए वाटर करंट इनलेट एंड आउट बाउट। इसके साथ जो भी ये है माउथ एंड ये एनस का काम करता है। यहां से वाटर जो है एंटर करता है, इसकी बॉडी में जाता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कार्निवोरस ये छोटे छोटे माइक्रोब्स वगैरह ये खाता है। इसको लेने के बाद जो एक्सेस वाटर जो है वो इस साइफन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका नेचर जो है वो कैसा है, ये सेडेंटरी इन नेचर है, और ये जो एडल्ट है बिल्कुल नॉन कॉर्डेट जैसा लगता है, जो हमने अदर एनिमल्स के केसेस में पढ़े हुए हैं। लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इसका जो लार्वा है, इस लार्वा को दिस इज कॉल्ड एसिडियन लार्वा। तो ये लार्वा अगर हम देखते हैं कि ये फ्री मूविंग करता है, तो इस लार्वल का जो टेल वाला रीजन जो है, जो हमने इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, इस लार्वा के टेल में जो है ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दिस इज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ दिस ग्रुप इज देयर, कि इसके लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एडल्ट में एब्सेंट होती है। इसका मतलब यह है कि ये लार्वा जो है ये मोर एडवांस है, और ये शो करता है टुवर्ड्स द कॉर्डेट। तो अब चूंकि ये जो कॉर्डेट का करेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट है, टेल में। टेल जो है टेल में नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड फीचर है कॉर्डेटा का। तो इसलिए इस ग्रुप को कहा हुआ है दैट इज यूरोकॉर्डेटा। अब इस ग्रुप में जो इसका मतलब यह है कि इसमें जो है कि ये शो कर रहा है नॉन कॉर्डेट, लार्वा कर रहा है
chordate. तो इस during the development of any individual in any organism where the larva is more advanced than its adult, लार्वा जो है एडल्ट से ज्यादा एडवांस है, तो सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज नोन एज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? अब मेटामॉर्फोसिस की डिटेल में ना जाकर के, एक रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, दूसरा प्रोग्रेसिव होता है. अगर हम एग्जांपल फ्रॉग का ले लेंगे तो फ्रॉग स्टार्टिंग में फिश जैसे होते हैं, आगे जाकर के वो मेच्योर एडल्ट बन जाता है फ्रॉग. तो वहां पर जो लार्वा जो से एडवांस क्या है, एडल्ट है, तो उस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को कहेंगे हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. यहां पर जस्ट अपोजिट है, यहां पर लार्वा है मोर एडवांस है देन इट्स एडल्ट. दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज नोन एज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इस ग्रुप में जो एनिमल्स जो है मोस्टली वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल मींस दोज ऑर्गेनिज्म वेयर दैट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप इन द सेम इंडिविजुअल, तो दे आर हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल. ये इसके यूनिक फीचर हैं. और इस ग्रुप को जो यूरोकॉर्डेटा है, इस ग्रुप को हम ट्यूनिकेटा भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ट्यूनी. दे आर ऑल्सो नोन एज दैट इज द ट्यूनिकेटा. अब ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं कि ये जो आप एडल्ट एनिमल देख रहे हैं, इसके अंदर तो ये ओरिजिनल कह सकते हैं कि ये एनिमल जो है, इसके बाहर जो है ये कवरिंग जो है आप देख रहे हैं, ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीसेक्राइड होता है जो ट्यूनिसिन का बना होता है. कहते हैं इसकी जो होल एनवेलप जो है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन. दैट्स व्हाई दिस ग्रुप यूरोकॉर्डेटा इट इज आल्सो नोन एज tunicata, and the organism or the individuals, they are collectively, you may use the term is tunicates or यूरोकॉर्डेट्स. ये जो है सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लगा करके थोड़ा सा इसके बारे में जानना है. यही आपका इसमें टैक्सोनॉमिक स्टडीज पर जो है वो थोड़ी सी नॉलेज मैंडेटरी है. इसके बाद इसका सेकंड जो ग्रुप है, जैसा कि हमने टाइटल दिया है कि इसका जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड किस पर है? लोकेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड विच इज द यूनिक फीचर ऑफ द कॉर्डेट विच इज प्रेजेंट इन टेल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूरोकॉर्डेट. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट जो है इसका फाइलम, ये जो फाइलम का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा. सिफेलोलॉजी, जिसमें हम हेड की स्टडी करते हैं. तो यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका यही भी सेम लाइक यूरो की जगह यहां पर सिफेलिक है. सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब है, सिफेलिक मींस हेड, सिफेलिस का मतलब हो गया हेड, और कॉर्डेटा एज यू हैव ऑलरेडी नो दैट इज कॉर्डेटा मींस रॉड. तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दोनों आप देखते हैं, यहाँ पर लार्वल स्टेज में जो है दिस नोटोकॉर्ड इज देयर which is only restricted to tail region. But in successive group which is known as Cephalochordata, where the notochord which is a prominent and distinguished feature of the chordate is that is present not restricted on tail but it is from tail to head, और this is tail to head. ये नोटोकॉर्ड जो है वो डिस्टिंग्विश फीचर है, और इवन एडल्ट में ये नोटोकॉर्ड जो है ये जो है टेल से लेकर के हेड तक जो है ये प्रेजेंट होती है. इसलिए इस ग्रुप का नाम आया है सिफेलोकॉर्डेटा. एंड दिस सिफेलोकॉर्डेटा के 2-3 यूनिक फीचर्स हैं. यहां पर आप देखते हैं कि ये ग्रुप जिसमें कि हमने आपको बताया हर्माफ्रोडाइट है, मींस बाइसेक्सुअल है. यहां पर मेल और फीमेल, मेल इंडिविजुअल एंड दैट इज द फीमेल इंडिविजुअल, दे हैव डिस्टिंग्विश अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते हैं. तो मेल एंड फीमेल जो सेपरेट है तो दे आर यूनिसेक्सुअल. दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म इज यूनिसेक्सुअल. अब यहां पर आप देखते हैं कि यूनिसेक्सुअल हैं, तो व्हेन देयर ब्रीडिंग सीजन कम्स इज देयर, तो इसमें मेल फीमेल बिकॉज दे आर इनहेबिटेंट ऑफ द वाटर, ओशियन वाटर में रहते हैं, सीशोर के किनारे पर रहते हैं, बरोइंग इन नेचर रहते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग भी रहते हैं. तो यहाँ पर जब उनका फेवरेबल एटमोस्फेयर आता है, ब्रीडिंग पीरियड कह सकते हैं, तो उसमें मेल और फीमेल जो है रेस्पेक्टिव जो है अपने वाटर में ये डाल देते हैं. कहने का मतलब जो है मेल जो है
और फीमेल, मेल जो है फीमेल जो है ये अपने मेल जो है दैट इज स्पर्म और फीमेल जो है दैट इज ओवम, ओवा। ये जो है अपनी बॉडी में रेस्ट्रिक्टेड वाटर में डाल देते हैं और वहां पर जाकर के ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूजन जो है जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन जो है ये बॉडी से बाहर होता है तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ये जो फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज एक्सटर्नल, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। आगे आने वाले जितने भी हम लोग आएंगे स्टडी करेंगे तो मोस्टली है मेल और फीमेल, दे हैव देयर डिस्टिंक्ट बॉडीज देयर, तो यूनिसेक्सुअल की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर अगर ये देखते हैं कि ये ग्रुप जो है यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों में ये एडवांसमेंट ओवर दिस, दैट इज ये बाइसेक्सुअल है, यहाँ पर जो है दे यूनिसेक्सुअल है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप, इनको वाई दे आर, मतलब यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज सेफेलोकॉर्डेटा, दे आर कलेक्टिवली नोन एज दैट इज द प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट प्रिमिटिव कॉर्डेट कह सकते हैं। ये जो एनिमल जो है नो डाउट दे आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नोटोकॉर्ड। वन इज हैविंग इन टेल रीजन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड अदर इज इन एडल्ट, दे आर फ्रॉम द टेल टू हेड रीजन इज देयर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन द एनिमल्स जो है दे आर वेरी मच स्मॉलर वन या प्रिमिटिव, तो इसको हम कलेक्टिवली जो है यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज सेफेलोकॉर्डेटा, दे आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा। तो किसी किसी टैक्सोनॉमिस्ट ने ने इस यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज सेफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा हुआ है। मतलब दो डिवीजन हो गए, एक फर्स्ट ग्रुप या ग्रुप बना दो, तो एक फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड अदर इज वर्टिब्रेटा। अब यहां पर जाकर के अगर आप देखते हैं कि ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं दे आर दैट इज यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज सेफेलोकॉर्डेटा, ये सभी प्रिमिटिव फॉर्म के एनिमल्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटोकॉर्डेट्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव कॉर्डेट एनिमल्स। दूसरा जो ग्रुप, ये जो एक्चुअली जो हमने आपको बताया कि इसका अल्टीमेटली इस नोटोकॉर्ड जो एक सेंट्रल रोड लाइक स्ट्रक्चर जो सेंट्रल एक्सिस बॉडी पार्ट बनाती है, यही नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाता है।